नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस पे। हमने लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था? हम क्या इनवर्स की बात कर रहे थे भाई। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? देखो, इनवर्स निकालने के बहुत से मेथड हैं, वो आपको अगले मेथड डिटर्मिनेंट्स में पता लगेंगे। लेकिन जो मैट्रिक्स में हम इनवर्स निकालते हैं वो देखो कैसे निकालते हैं। देखो, अपने को कोई थ्योरम प्रूव नहीं करनी है भाई, हम थ्योरम प्रूव करते हैं। वैसे मैं बता दूं आपको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई। कोई मैट्रिक्स आपकी ए, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं मैं 2 3 1 2, और एक मैट्रिक्स है बी, वो आपकी 2 -3 -1 और 2। तो देखो, जब ए बी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बी ए के प्रोडक्ट के इक्वल हो और ये दोनों इक्वल हो आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? वो होती है 1 0 0 1। तब जो बी होगा आपका, बी का आ जाएगा क्या? इनवर्स ऑफ ए। और जो ए है, ए का आ जाएगा आपका इनवर्स ऑफ बी। यानी बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा, ए को बी का इनवर्स, यदि ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई हो। जैसे ए बी है, यदि हम यहां से ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं, देखो क्या आएगा? 2 दूनी 4 प्लस 3 इंटू -1, मतलब 4 - 3 1, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 1 प्लस का 6 1 माइनस का 6 0, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2, 1 प्लस का 2 1 0 माइनस का 2 यानी 0, 1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस का 4 यानी 1 आ गया। ऐसे यदि हम बी ए निकालेंगे, वो भी आपका आएगा 1 0 0 1। तो यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो इस कंडीशन में आपका ए है वो क्या है? बी का इनवर्स है, इसको -1 से लिखाते हैं, और बी आपका ए का इनवर्स है, ये आपका होता है। और एक प्रॉपर्टी यहीं से बता देता हूं मैं आपका, जो ए बी मैट्रिक्स है इसका इनवर्स वो आपका होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी आपसे पूछ सकते हैं भाई। जो ए बी का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है? वो होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसे ट्रांसपोज में मैंने बताया था, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसे ही ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा? आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आगे चलो, देखो इनवर्स निकालते कैसे हैं भाई। ए मैट्रिक्स है, मान लो, देखो दो मेथड का यूज करेंगे हम। पहला, रो ऑपरेशन लगाएंगे हम। जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये लिखेंगे हम ए इंटू आई। देखो, अब ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, वो सब आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है, कहीं भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको इनवर्स निकालना सिखाता हूं। एग्जाम में आएगा भाई, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो, बस क्या होगा। जैसे कोई क्या, फिर इक्वेशन निकालनी होगी। देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या करना है? हमें यानी हमें यहां ऑपरेशन लगाना है। चलो मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। मान लो कोई मैट्रिक्स आपकी ए है आपकी 1 2 2 और -1। देखो, ए इज इक्वल टू आई ए, यानी कि इज इक्वल टू, ये आपकी आई है और ये आपका ए है। इस ए को या फिर ऐसे ही रखो, और यहां आई है आपका, आई को लिखो आप 1 0 0 1 इंटू ए इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 2 माइनस। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, यदि मैं इसको आई बना लूं, इसको बना लूं आई ए, और इसको मैं बना लूं भाई चेंज होके ये बी हो जाए, ये ए हो जाए, यानी इन दो का प्रोडक्ट यदि आई के बराबर है, या फिर ए बी इज इक्वल टू आई है, या फिर ये बी के ए के बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा कि आपका जो बी है वो ए का क्या है? इनवर्स। यानी हमें ए का इनवर्स निकालना है। देखो, इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे, ऑपरेशन लगा के इसको आई बनाना है। अब वो आप रो ऑपरेशन से करो या फिर कॉलम से। जैसे हमारी मैट्रिक्स थी, ये थी आपकी 1 2
और 2 -1 इज इक्वल, ये मैट्रिक्स थी, देखो ए थी इज इक्वल टू, इसको रख लिया हमने 1 0 0 1 इंटू आपका ए आ गया यहां पे। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको करेंगे रो ऑपरेशन से, फिर हम करेंगे कॉलम से। आपको सिर्फ इनवर्स निकालना होगा, किसी भी मेथड से निकाल लेना, कोई वो दिक्कत नहीं है। देखो रो से करेंगे, पहले इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए, मतलब इसको हमें बनाना है आई 1 0 0 और 1। देखो यहां पे 1 है, कुछ नहीं करना। अब इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 को R2 माइनस 2R1। तो ये ऑपरेशन आपको दोनों साइड लगाना है, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया। R2 पे क्या ऑपरेशन लगाना है, R2 माइनस 2R1, यानी 2 माइनस 1 को 2 के साथ गुणा करेंगे 2, यानी 2 माइनस 2 हो गया आपका 0। यहां पे -1 था, -1 माइनस 2 इंटू 2, यानी -1 -4 कितना आ गया आपका -5, ये आ गया। जो ऑपरेशन यहां लगाया वही आप इस साइड लगा लो, पहली रो लिख दो ऐसे ही, ऐसे इंटू ए। अब क्या किया है, R2 माइनस 2R1, यानी R2 क्या है 0, 0 माइनस 2 इंटू 1, यानी आपका आ गया -2। अब R2 माइनस 2R1, ये आपका 1 आ गया। अब देखो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब इसको क्या करो आप, यहां पे क्या बनाना है हमें, यहां पे बनाना है आपको 1। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर हमें यहां 0 बनाना है। देखो कैसे बना सकते हैं, भैया ऑपरेशन लगाओ आप 1, यदि मैं इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं, या फिर कोई और है, जैसे ये 1 2 0 -5, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, भाई जो R2 है वो मैं R2 बटे -5 ले लूं। देखो ऑपरेशन हम कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। R1 प्लस R2 कर सकते हैं। R2 पे K से गुणा बताया था मैंने, भाई किसी भी रो को हम K R1 लिख सकते हैं। अब ये K आपका -1/5 भी हो सकता है इंटू R2, जो हम यहां कर रहे हैं। देखो जब हमने 5 कॉमन ले लिया यहां से, आपका क्या बच गया 1 2 0 1। यहां हमने -5 कॉमन लिया है R2 में से, ये 1 था, ये 0 था, ये आपका -2 है, और -5 लिया तो ये प्लस का होके 2/5 हो जाएगा, और ये आपका -1/5 हो जाएगा। देखो ये हो गया। अब हमें यहां 0 चाहिए है, हमें यहां क्या चाहिए है 0। अब इसको 0 कैसे करो आप, R1 में ऑपरेशन लगाओ। अगर R1 में यहां लगाते हैं तो ये वो हो जाएगा, यानी हाँ R1 माइनस 2 इंटू R2, ये ऑपरेशन लगा दो। R1 को लिखो आप R1 माइनस 2 इंटू R2। देखो जैसे ये लगाया 1 1 माइनस 0 0 हो जाएगा। अब ये 2 2 माइनस 2 इंटू 2 0 हो जाएगा, ये 0 1 इज इक्वल टू क्या ऑपरेशन लगाया है, R1 माइनस 2 इंटू R2, यानी 1 माइनस 2 इंटू 2/5, 5 एकम 5 माइनस 4, यानी आपका आ गया 1/5। ये आपका 0 है, 0 माइनस 2 इंटू R2 माइनस 1/5, ये से कट के ये आपका आएगा 2/5, ये आपका 2/5 है, ये आपका -1/5 इंटू ए। देखो ये आई हो गया, ये आपका एक मैट्रिक्स आया है, मान लो बी है, और ये आपका आ गया ए। तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, भाई ए बी इज इक्वल टू आई है, तो जो हमारा बी होगा वो आपका क्या होगा, ए का इनवर्स, सॉरी ए का इनवर्स होगा, हाँ इनवर्स ही होगा। तो यानी यहां से हम कह सकते हैं ये आपका इनवर्स आ गया, तो ये आपका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, एक सेकेंड रुको।
देखो अब मैं इनवर्स निकालना, ये आपका 2/2 का था, एक 3/3 मैट्रिक्स का और बता देता हूं। चलो इसका कॉलम से बता देता हूं मैं, या कॉलम से कर लोगे? कॉलम में क्या है, ऐसे कॉलम का यूज करके हमें इसको आइडेंटिटी बनाना है। देखो हमें एक मेथड यूज करना है, कोई भी कर लो, रो कर लो, कॉलम कर लो। यहां रो कर लिया, आगे वाला देखो, मान लो अगला एग्जांपल ले लो, या फिर चलो कॉलम वाला बता देता हूं मैं। ये था आपका मैट्रिक्स था A इज इक्वल टू 1 2 और 2 -1। देखो अब मैंने क्या बताया था, इसको लिख लो आप I इंटू ए में 1 0 0 1। देखो क्या ये सही है? नहीं, कॉलम वाले मैंने क्या बताया था, ए आपका यहां आएगा, ए पहले आएगा, बस ये रिप्रेजेंटेशन आपकी। देखो अब क्या करना है, इसको हमें बनाना है 1 0 और 0 1। अब देखो इस पे क्या क्या ऑपरेशन, यहां 1 है, यहां 0 लेके आना है। देखो रो वाले में चले तो आपको ऐसे चलना है 1 0, और कॉलम वाले में चले तो आपको ऐसे ऑपरेशन लगाने हैं। देखो हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, यहां में लगाना कॉलम पे। देखो 0 बनाने के लिए क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, C2 को क्या लिखो, C2 - 2C1, यहां आपका आ जाएगा 1 है, C2 - 2C1 0 हो गया, 2 ऐसे ही रखो, C2 -2 इंटू C1 यानी -1 और -4 आपका -5 हो गया। अब वही ऑपरेशन आप इस साइड लगा लो, A इंटू आई पे, ये 1 है 0 है, C2 - 2C1 0 -2 माइनस का 2 आ गया, 1 -2 इंटू 0 ये आपका 1 ही रहेगा। आगे देखो, आगे अब क्या क्या है यहाँ पे, कॉलम ले लो, यानी C2 को डिवाइड कर दो -1/5 से। जब C2 को -1/5 से करेंगे तो ये आपका 1 0 2 और ये आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड कर लो, ये 1 0 है, ये -1/5 किया है तो आपका क्या आ गया, प्लस का 2/5 आ गया, ये माइनस का 1/5 आ गया। अब देखो यहां अब क्या रह गया, यहां 0 बनाना है तो फिर ऑपरेशन लगा दो C1 पे, क्या C1 -2 इंटू C2, ये 1 है 0 है, देखो C1 -2 इंटू C2 ये तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये आपका I आ गया इज इक्वल टू A इंटू, देखो क्या ऑपरेशन लगाया है, C1 - 2C2 यानी C1 पे लगाना है, यानी C1 -2 इंटू C2, 5 एकम 5 में से 4 5/5 गया, सॉरी 5 एकम 5 में से 4 गया 1/5, नीचे क्या है 0 यानी 0 -2 इंटू C2 ये -1/5 है, इसे कट के ये क्या आएगा आपका 2/5, ये आपका 2/5 यहीं रहेगा, -1/5 यहाँ आएगा। देखो अब ये आपका I इज इक्वल टू ए बी हो गया, यानी I के यदि ए बी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि B इनवर्स आपका A है और A इनवर्स आपका B है। देखो हमने जो रो ऑपरेशन लगाया था उसमें क्या आया था आपका 1/5 2/5 2/5 और 1/5, अब इसमें क्या आया है 1/5 2/5 2/5 और -1/5, तो ये आपका था इनवर्स। चलो मैं एक 3/3 की मैट्रिक्स लेके बता देता हूं इनवर्स निकालना। क्वेश्चन आपका फाइंड द इनवर्स, 2 का एक एग्जांपल बताया अब आपको, अभी हम करेंगे 3/3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल। देखो मान लो क्वेश्चन हमारा ए मैट्रिक्स है, वो आपकी 0 1 2 1 2 3 3 1 1, इसका हमें इनवर्स निकालना है। देखो रो ऑपरेशन लगाना है हमें, मैं आपको रो ऑपरेशन बता देता हूं, कॉलम ऑपरेशन आप लगा लीजिए। देखो इसको लिखो आप I इंटू ए में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। देखो सबसे पहले क्या है भाई, यहां हमें 1 बनाना है, यानी इसको बनाना है हमने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो सबसे पहले यहां 1 बनाना है, यहां 1 है नहीं लेकिन यहां 1 है, तो मैं क्या लगाऊंगा ऑपरेशन, R1 को रिप्लेस कर दूंगा R2 से,
जब R1 को R2 से रिप्लेस कर देंगे ये हो जाएगा आपका 1 2 3 0 1 2 3 1 1 और इस साइड हो जाएगा आपका 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू ए। देखो यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया, अब यहां भी 0 चाहिए। इस 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस 3R1। पहला ऑपरेशन ये था, दूसरा है R3 पे R3 माइनस 3R1। जब ये लगाएंगे यहां पे ये 1 2 3 0 1 2, देखो 3 माइनस 3 ये हो जाएगा आपका 0। अब 1 माइनस 3 इंटू R1 यानी 1 माइनस 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा माइनस 5। और 1 माइनस 3 इंटू 3 यानी माइनस के 9, ये हो जाएगा आपका माइनस 8। ऐसे ही यदि इस साइड ऑपरेशन लगा दे हम 0 1 0 1 0 0 R3 माइनस 3R1, ये आपका क्या रहेगा 0। R3 माइनस 3R1 ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 3। R3 माइनस 3R1 ये आपका 1 इंटू ए। देखो यहां 1 हो गया, यहां 0 हो गया, यहां 0 हो गया। अब हम क्या करें, देखो यहां हमें 0 बनाना है, यहां 1 है ही, तो अब क्या ऑपरेशन लगाओ भाई, यहां पे 0 बनाओ। यहां 0 बनाने के लिए अब R1 पे ऑपरेशन लगाओ, क्या R1 माइनस 2R2। यदि इसमें से ये घटा दें 2 से गुणा करके तो ये 0 हो जाएगा। R1 माइनस 2R2 करेंगे, ये आपका 1 है क्योंकि ये 0 है, ये रहेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। R1 माइनस 2R2 ये आपका क्या हो जाएगा, R1 क्या आपका 3 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी आपका हो जाएगा माइनस 1। ये आपका एच टी रहेगा 0 1 2, ये आपका आएगा 0 माइनस 5 और माइनस 8। जो ऑपरेशन वहां लगा है वो यहीं लगा दो, इस साइड भी लगा दो, यानी R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2 यानी 0 माइनस माइनस 2 आपका माइनस 2 हो जाएगा। ये 1 रहेगा, ये आपका 0 रहेगा, ये 1 0 0, ये देखो। अब R1 माइनस 2R2, R1 माइनस क्या लगाया हमने, R1 माइनस 2R2, हाँ ये 0 माइनस 3 1। देखो ये 1 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या है, यहां पे भी 0 करना है। यहां पे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अब नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे हम, चलो इसको यही कर देता हूं मैं। देखो यहां पे 1 हो गया, यहां पे 0 हो गया, यहां पे 0 हो गया, यहां 0 1 माइनस 5 है, यहां माइनस 1 2 8 है। अब आप क्या करो, अब यहां 0 बनाने के लिए R3 पे ऑपरेशन लगा दो, क्या R3 प्लस 5R2 यानी माइनस 5 में यदि 5 जोड़े तो तभी 0 होगा। जब ये ऑपरेशन लगाओगे आप, इस साइड बन जाएगा आपका, R3 पे लगाया है तो पहले को तो ऐसे ही लिख दो 0 1 2। देखो R3 प्लस 5R2 यानी 0 प्लस 5 इंटू 0, ये आपका 0 हो जाएगा। माइनस 5 प्लस 5 ये आपका 0 हो जाएगा। अब R3 क्या आपका माइनस 8 प्लस 5 इंटू 2 यानी 10 ये है और माइनस 8 ये है, ये आपका क्या हो जाएगा प्लस का 2। यही ऑपरेशन आप इस साइड लगाओगे, देखो R3 पे लगाया है तो पहले वालों को ऐसे ही लिख दो माइनस 2 1 0 1 0 0। देखो अब ये क्या था आपका 0, ये लगाना है R3 प्लस 5 इंटू R2 यानी 0 प्लस 5 इंटू R2 यानी 5। अब माइनस 3 प्लस 5 इंटू 0 यानी माइनस 3। आगे फिर क्या बच जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 0 आपका 1 बचेगा इंटू 8। देखो 1 0 0 0 1 0,
अब क्या करें हम यहां से, देखो यदि किसी रो से कुछ कॉलम आ रहा, कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, क्योंकि कॉमन लेते ही ये एक हो जाएगा, यानी R3 से 1/2 कॉमन ले लो। R3 से 1/2 कॉमन लेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ये आपके बराबर है इंटू ए। देखो R3 से कॉमन लिया है, -2 1 0 1 0 0, ये आपका आएगा 5/2 -3/2 और 1/2। अब क्या करो आप, देखो यहां में 0 बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, R1 और R3 को जोड़ देंगे। यहां 1 है, यहां -1 है, यहां 0 चाहिए, तो यदि हम दोनों को जोड़ दें, यहां 1 है 0 है 0 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, क्या R1 प्लस R3। जब इसको जोड़ेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 1 2 0 0 1, और ये आपका हो जाएगा इस साइड R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R3, -2 प्लस 5/2 -2 प्लस 5/2 2 दूनी 4 -4 और प्लस का 5, यानी आपका प्लस का 1/2, ये आपका प्लस का 1/2 बच गया। अब R1 प्लस R3 1 -3/2, 2 एकम 2, यानी आपका -1/2। अब ये आपका R1 प्लस R3 यानी आपका ये 1/2 है, ये 1 0 0 5/2 -3/2 और 1/2। अब देखो, अब 1 0 0 0 1, यहां 0 आना चाहिए, इसके लिए आप ऑपरेशन लगा दो R2 पे, क्या R2 -2 इंटू R3, R2 -2 इंटू R3 करेंगे, ये आपका आएगा, पहली रो तो ऐसी की ऐसी रहेगी। देखो R2 -2 इंटू R3, ये 0 1 0 0 0 1। अब इस साइड देखो क्या आएगा, ये आपका इंटू ए है। देखो सिर्फ R2 पे ऑपरेशन लगाया है, तो R1 R3 को ऐसे लिख दो 1/2 -1/2 1/2 5/2 -3/2 और 1/2। अब देखो, अब ये कह रहा है R2 -2 इंटू R3, यानी 1 -2 इंटू R3, यानी 5/2, 2 से 2 कट गया, 1 -5 आपका कितना आएगा, -4। फिर आपका 0 है, 0 -2 इंटू 3/2, इससे ये गया, ये 3/2 किसका था, आपका माइनस का था, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी आपका आएगा यहां +3। अब आगे क्या है, 0 0 -2 इंटू R3, R3 आपका क्या है 1/2, ये कट के आपका क्या आएगा -1। देखो अब ये I इज इक्वल टू, इस साइड लिख देता हूं, I इज इक्वल टू B इंटू ए आ गया, यानी कह सकते हैं हम B इनवर्स है क्या है, A का, A का इनवर्स B है, B का इनवर्स A है, यानी आपका इनवर्स क्या आ गया 1/2 -1/2 1/2। अगर नहीं दिख रहा हो तो आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, भाई इसका इनवर्स आया है 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ये आपका आंसर है। तो मैट्रिक्स का आपका ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज और करेंगे हम, जिसमें जो टाइप छूट गई है या फिर जो क्वेश्चन छूट गए हैं वो